दोस्तों, किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र जो होता है, अगर वो मजबूत रहता है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की जनता का भी विकास होता है और वहाँ का हर वो नागरिक खुशी महसूस करता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम निरंतर देख रहे हैं कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सरेआम चीरहरण हो रहा है। आज का वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चाहे किसी भी पार्टी, जाति या धर्म के समर्थक हैं, मैं उसका वह नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप भारतीय हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। वीडियो को देखने के बाद आप ये निष्कर्ष निकालना कि क्या वास्तव में हम उस पुराने लोकतंत्र के यानी समर्थक हैं, जिसके यानी हमारे शहीदों ने जिस देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो दुख झेले थे, क्या आज वास्तव में वो लोकतंत्र जिंदा है। मैं बात इसलिए करना चाहता हूं कि अभी जो देश में माहौल चल रहा है, सरकार भाजपा की है तो सवाल भी उनसे पूछे जाते हैं। एक बात आप दिमाग में रख लेना कि जो सवाल जो पूछे जाएंगे हमेशा सरकारों से पूछे जाएंगे। और आज इन लोकतांत्रिक मूल्यों पे यह लंबी चर्चा हम करेंगे। तो मेरा नाम है राजकुमार स्वामी। तो दोस्तों, आज जो बिहार में हुआ है, आपने देखा होगा, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में वो है वापस तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से जिम्मेदार है। पिछले 8 सालों से जब से ये सत्ता में आए हैं, इन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया था। किसी समय कांग्रेस ऐसा किया करती थी, लेकिन आज अगर भाजपा से सवाल किए जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सिर्फ उनका एक जवाब होता है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया था। तो अगर कोई पार्टी कोई कुछ गलत काम करती है तो उसका सवाल का जवाब यह नहीं होता कि उसने वो किया था, उसके लिए हम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में आपने देखा था कि कैसे जब यानी असम के अंदर में भयंकर बाढ़ से वहां के लोग जो हैं बिलख रहे थे, मर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ निकम्मे विधायक जो हैं वहां जा कर के और ठाठ बाट से वहां पर डांस कर रहे थे। आपने पूरे देश ने वो वीडियो देखा होगा। तो क्या इतनी शर्मिंदगी नेताओं को महसूस नहीं होती कि जिस जनता ने आपको वोट दिया है, आप उसकी इतनी बड़ी कीमत जो है, इतनी बड़ी बोली लगा रहे हैं। आज कुछ ऑडियो टेप सामने आ रहे थे जिसमें यानी भाजपा द्वारा प्रायोजित यह कहा जा रहा था, जदयू द्वारा, कि हमारे विधायकों को 6-6 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश हुई। यही ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ था। कर्नाटक में भाजपा ने किया था तो वहां पर तो सरेआम विधायक ने कहा था कि हमें इतने पैसे दिए गए थे। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस की सरकार गिराई थी तो वहां के विधायकों ने भी यानी सरेआम लोगों के सामने यह स्वीकार किया था कि भाजपा से कुछ ना कुछ हमें मिला था। राजस्थान के अंदर पूरा ऑडियो टेप चला था जिसके अंदर यानी एक केंद्रीय मंत्री जो हैं वो कांग्रेस के विधायक से बात कर रहे हैं। वो ऑडियो टेप लीक होता है। कांग्रेस सरकार जो है उन केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच यानी बिठा देती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो आप किस देश की, आपके यानी किस राज्य की आप नहीं लेंगे? कर्नाटका का ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, गोवा का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, हरियाणा का आप ले लीजिए। कहाँ पर ऐसी कोशिशें नहीं हुई? मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम इसीलिए वोट देते हैं इन नेताओं को कि वो जो है विधायक चुन करके बाद में जो है हमारे वोट की वो बोली लगाएंगे कि मैं इतने करोड़ रुपए में इस आदमी के पास में जा रहा हूं। जब 5 साल के लिए हम किसी को चुनते हैं तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? सवाल पूछना दोस्तों, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर आपकी आत्मा जीवित है तो आप पार्टी से सवाल मत पूछिए, आप उस विधायक से सवाल पूछिए जिसको आपने वोट दिया था। ये नेता ऐसे ही करते रहेंगे, हमारे वोट की बोली ऐसे ही लगती रहेगी। राज्यपाल के द्वारा सरकारें बना देना, महाराष्ट्र में लोकतंत्र का नंगा नाच,
जब यानी विधानसभा भंग थी उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और रात्रि को 12 बजे केंद्रीय कैबिनेट ये कहता है कि हमने वहां से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। सुबह 6 बजे राज्यपाल को जगाया जाता है और भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस को बिना बहुमत के शपथ दिला दी जाती है। वाह मोदी जी, गजब देश बना रहे हो आप। अब तो मुझे भी यह कहते हुए शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने किया था, उसकी कांग्रेस भुगत रही है, लेकिन आपको इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपको इसलिए सत्ता नहीं सौंपी कि आप रात्रि को 12 बजे जैसा चाहोगे आप जैसा कर दोगे। महाराष्ट्र के जिन विधायकों के खिलाफ ईडी के मामले चल रहे हैं उन विधायकों को सिर्फ इसलिए डराया गया कि अगर आपने भाजपा की सरकार नहीं बनाई तो आपके खिलाफ आपको जेल भेज दिया जाएगा। मोदी जी, आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? क्यों लंबे लंबे चौड़े चौड़े आप भाषण दे रहे हैं? जनता को आपने समझ क्या रखा है? सरकारें आती रहती है जाती रहती है मोदी जी, याद रखना, लेकिन आप जो परिपाटी चला रहे हैं वो देश सदियों तक भुगतेगा। अगर इंदिरा गांधी ने गलत किया था तो उसका नतीजा इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन आपको तो उससे भी बुरा भुगतना पड़ेगा, आप यह देख लेना। क्योंकि जनता जो है वो भोली है, लेकिन जनता अब धीरे धीरे जाग चुकी है। नतीजा आ जाएगा, धीरे धीरे सामने आएगा। बिहार में भी कोई यह कहता है कि आज मैं ये नहीं कहता हूं मैं नीतीश कुमार का समर्थन कर रहा हूं, इनसे यानी पलटू राम मुख्यमंत्री कोई नहीं है। आज कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इनको भी विरोध करना चाहिए था नीतीश कुमार का, ताकि ये लगे कि इस देश में लोकतंत्र जीवित है। राष्ट्रपति शासन लगता तो लगने देते। क्यों समर्थन कर रहे हो जिस आदमी का जिसने 1.5 साल आपके साथ में सरकार चलाई और आज वो यानी भाजपा को छोड़ करके फिर वापस आपके साथ में आ रहा है? क्या मतलब था? 44 विधायक लेके और उसने भाजपा को भी अंगुलियों पे नचा दिया, उसने राष्ट्रीय जनता दल को भी अंगुलियों पे नचा दिया। 44 विधायक वाला मुख्यमंत्री बन रहा है। यह भाजपा को भी सोचना चाहिए था उस समय जब इसका समर्थन किया था। पूरा सिर्फ एक मुख्यमंत्री पद अगर आज तब माना जाता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते और यह कहते कि मैं राष्ट्रीय जनता दल को बाहर से समर्थन दे रहा हूं या भारतीय जनता पार्टी को। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जब देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी से भी सवाल पूछता हूं, मैं कांग्रेस वालों से भी पूछता हूं और नीतीश कुमार से भी पूछता हूं। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि विकास की बातें भूल जाएंगे, लेकिन सरकारों को गिराना, सरकारों को तोड़ना मरोड़ना, 5 साल के लिए चाहे सरकार वो कांग्रेस की बने, चाहे भाजपा की बने, चाहे किसी भी पार्टी की बने, 5 साल के लिए उनको जनता के सवालों के जवाब देने वाली जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए। ना कि ऐसा नहीं है आपके अंदर में बैठ करके ईडी भेज दी 10 विधायकों के खिलाफ और आपने उनको तोड़ दिया। आज के जो टेप कांड हुए हैं, आज जो यानी टेप निकल के सामने आ रहे हैं, इन्होंने इतना मूर्खतापूर्ण कार्य किया। स्पीकर जब भाजपा का है, इन्होंने 18 यानी राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की सदस्यता रद्द तक करने की कोशिश की आज भारतीय जनता पार्टी ने। अरे किस वजह से आप कर रहे थे? और सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो तब महसूस होती है जब यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आंखें मीच करके, आंखें बंद कर करके कैसे जज बने बैठे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब आप लोकतंत्र का चीरहरण आप रोक नहीं सकते। कैसे जज बने बैठे हैं आप? शिवसेना की पूरी पार्टी बर्बाद कर दी और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कुछ नहीं हुआ। अरे एक ही मामले में आप अलग अलग बयान दे रहे हैं, एक ही मामले में आप अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं। यह तो सबसे बड़ी यानी शर्मिंदगी का सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है कि एक ही मामले में अलग अलग बयान आ रहे हैं, एक ही मामले में अलग अलग कार्रवाई होगी। राजस्थान में अलग की, वहां पे अलग की। राज्यपालों का तो आप यानी छोड़ ही दीजिए आप पूरी कहानी। ये तो कठपुतलियां होती है, जो केंद्र बोलेगा वो राज्यपाल करेंगे। कहां पे इस पद को समाप्त कर देना चाहिए? इस देश में अगर लोकतंत्र बचाना है तो जनता को सामने आना होगा, आवाज उठानी होगी। पार्टी देख करके आवाज मत उठाइए, देश हमारा है। ये पार्टियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र जो है वो मजबूत तभी रहेगा जब जनता जागृत होगी। वीडियो चाहे किसी को अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, मैं ये नहीं कहूँगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।